दुनिया में सबसे कमजोर देश कौन से हैं? एक और दुनिया के अधिकतर देश खुद को सबसे शक्तिशाली और ताकतवर देश बनाने की होड़ में लगे हुए हैं और तरह तरह के आधुनिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन वही कुछ देश ऐसे भी हैं जो बिना सेना के ही अपना काम चला रहे हैं। इन देशों के लिए सैन्य शक्ति का होना या न होना बराबर है। कुछ देशों का कुल रक्षा बजट इतना कम है कि उसमें एक साधारण सा फाइटर जेट भी नहीं आ पाएगा। किसी अन्य देश ने यदि इन देशों पर हमला कर दिया तो ये खुद को बचाने में भी पूरी तरह से असमर्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे कमजोर मिलिट्री वाले देशों के बारे में आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 10, सोमालिया। यूं तो इस देश की सेना में 20,000 जवान तैनात है, लेकिन 1.5 करोड़ की आबादी और 6 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये सैन्य शक्ति ना के बराबर है। इस देश के पास 100 आर्म्ड व्हीकल और 10 टैंक भी मौजूद है। लेकिन देश की सेना अपनी सीमा की सुरक्षा करने की बजाय देश के आंतरिक मामलों को सुलझाने में ज्यादा व्यस्त रहती है। अफ्रीका के सभी देशों के मुकाबले सोमालिया की तटरेखा सबसे अधिक है। सोमालिया की मदद करने और नेवी के निर्माण के लिए यूएई द्वारा इस देश को आर्थिक तौर पर मदद की गई थी और आज इस देश के पास नेवी की भी छोटी टुकड़ी मौजूद है। सोमालिया की कुल जीडीपी 7 बिलियन के आसपास है, जिसमें से $62 बिलियन की रकम देश के रक्षा बजट के लिए रखी जाती है। नंबर 9, नॉर्थ मैसेडोनिया। अपने पड़ोसी देश अल्बानिया से अक्सर विवाद होने के बावजूद नॉर्थ मैसेडोनिया की आर्मी में केवल 13,000 सैनिक मौजूद हैं। इनमें से भी 5,000 तो रिजर्व फोर्स हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश पर आक्रमण करना कितना आसान है। नॉर्थ मैसेडोनिया की जीडीपी 11.28 बिलियन है और ये देश अपनी जीडीपी का 1% से भी कम हिस्सा आर्मी और सैन्य शक्ति पर खर्च करता है। कुल मिलाकर देश का डिफेंस बजट केवल $108 मिलियन है। ये बजट अमेरिका के बजट से 7,000 गुना कम है। बात करें मिलिट्री असेट्स की तो नॉर्थ मैसेडोनिया के पास 14 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो केवल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं 4 अटैक हेलीकॉप्टर भी इस देश के पास मौजूद हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री है और इसीलिए इस देश को नेवी की जरूरत नहीं है। नंबर 8, पनामा। ये देश सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आता है और आज के समय में इस देश के पास केवल 10,000 लोगों की सैन्य शक्ति ही मौजूद है। इन 10,000 लोगों में एविएशन, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और पुलिस भी शामिल है। असल में कई सालों तक सैन्य शक्ति का गुलाम रहने के बाद 1990 में यहाँ पर सेना को बर्खास्त कर दिया गया था। सेना की बजाय यहाँ पर पनामियन पब्लिक फोर्सेस का गठन किया गया और अभी हमने जिन 10,000 सैनिकों के बारे में आपको बताया वो इसी फोर्स के सदस्य है। पनामा देश की जीडीपी $62 बिलियन है। बात करें मिलिट्री असेट्स की तो इस देश के पास कुल 27 एयरक्राफ्ट्स और 15 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। लेकिन ये सभी अधिकतर एम्बुलेंस सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इतनी कम सैन्य शक्ति होने के कारण कोई भी देश इस पर आसानी से कब्जा कर सकता है। नंबर 7, कोस्टा रिका। पिछले 70 सालों से भी अधिक समय से कोस्टा रिका के पास कोई भी सेना मौजूद नहीं है। यहाँ पर सन 1949 में भयंकर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और उस युद्ध के बाद यहाँ के प्रशासन द्वारा सेना को बर्खास्त कर दिया गया। कोई भी सेना न होने के बाद भी कोस्टा रिका सोलो ट्रैवलर्स के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है। इस देश ने कुछ समय पहले पब्लिक फोर्स ऑफ कोस्टा रिका का गठन किया, जो यहाँ के आंतरिक मामलों को देखने का काम है और सीमा की सुरक्षा भी करती है। इस फोर्स में कुल 12,000 लोग मौजूद है। ये फोर्स खास तौर पर देश में नशे की रोकथाम के लिए ज्यादा सक्रिय मानी जाती है। कोस्टा रिका की कुल जीडीपी वर्तमान समय में 57 बिलियन के आसपास है। ये देश अपनी जीडीपी का 7% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। मिलिट्री के बजाय एजुकेशन पर खर्च करना एक अच्छा उपाय है। देश की सुरक्षा के लिए एजुकेशन ज्यादा जरूरी है या फिर मिलिट्री? ये बात आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6, मॉरिशस। मॉरिशस पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत बीचेस और शानदार हॉलिडे डेस्टिनेशंस के लिए प्रसिद्ध है। सैन्य शक्ति के नाम पर मॉरिशस के पास केवल 2,500 सैनिकों की पैरामिलिट्री ट्रक मौजूद है। इसके अलावा देश के आंतरिक मामलों से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक सब कुछ मॉरिशस की पुलिस देखती है, जिनमें कुल 12,500 सैनिक तैनात है। मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है जिसके चारों ओर हिंद महासागर है। ऐसे में अन्य कोई देश मॉरिशस पर कब्जा करने के बाद में सोचता भी नहीं। अफ्रीका के सबसे समृद्ध देशों में से एक मॉरिशस की जीडीपी $13 बिलियन के आसपास है और इस देश का रक्षा बजट मात्र $22 मिलियन है। पेट्रोलिंग के लिए पुलिस के पास 6 हेलीकॉप्टर और कुछ नाव है। मात्र 12 लाख की आबादी वाले इस देश में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। इतनी कम आर्मी और सैन्य शक्ति होने के बावजूद पर्यटकों के लिए देश काफी सुरक्षित माना जाता है। नंबर 5, सूरीनेम।
दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश सूरीनाम। सन 1975 में आजादी के बाद से लेकर आज तक इस देश में 2 बार तख्ता पलट हो चुका है और 1 बार गृह युद्ध भी हो चुका है। इन सब के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। अक्सर तख्ता पलट के लिए आर्मी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन सूरीनाम की सेना ने ये काम 2000 से भी कम सैनिकों के साथ करके दिखाया है। ये देश दक्षिणी अमेरिका के सबसे गरीब देशों में भी आता है, जिसकी कुल जीडीपी मात्र $3 बिलियन है। इस देश की लगभग 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है। सूरीनाम के पास फिलहाल 3 एयरक्राफ्ट और 5 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गई है और कुछ दूसरे देशों से इसे गिफ्ट के तौर पर मिले हैं। नंबर 4, गाम्बिया। ये देश भी अफ्रीकी महाद्वीप में ही स्थित है। वेस्ट अफ्रीका के इस देश के बारे में आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इस देश के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सैन्य बल मिलाकर कुल 2500 सैनिक ही मौजूद है। इनमें से लगभग 1100 लोग आर्मी में हैं, 900 लोग रिजर्व पर्सनल में रखे हुए हैं और अन्य 600 लोग नेवी और एयरफोर्स में हैं। इस देश की कुल आबादी 24 लाख के लगभग है और ये अफ्रीका के सबसे छोटे और गरीब देशों में आता है। गाम्बिया की कुल जीडीपी केवल $1.5 बिलियन है। इस देश का नाम गाम्बिया नदी के नाम पर रखा गया है। बात करें आर्मी एसेट्स की तो गाम्बिया के पास एक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और लगभग 12 आर्म्ड कार्स मौजूद है। नंबर 3, बारबाडोस। बारबाडोस का कुल क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है। इस देश के खूबसूरत बीच और बेहतरीन रिजॉर्ट्स किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। लगभग 3 लाख की आबादी वाले इस देश की सेना में केवल 1000 सैनिक ही मौजूद है। ये सैनिक भी युद्ध की बजाय इंटरनल सिक्योरिटी और ड्रग स्मगलिंग को रोकने का काम करते हैं। बारबाडोस की जीडीपी $4.67 बिलियन है और इसका डिफेंस बजट केवल $49 मिलियन का है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करें तो इस देश के पास किसी भी प्रकार के आधुनिक हथियार, टैंक्स या फिर फाइटर जेट मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले इस देश ने एक एयरक्राफ्ट खरीदा है, लेकिन यदि कोई इस देश पर हमला करता है तो एयरक्राफ्ट उसमें कोई भूमिका नहीं निभा पाएगा। नंबर 2, मोनाको। ये देश दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल कुल 2 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 40,000 की आबादी वाले इस देश के पास सैन्य शक्ति के नाम पर 2 टुकड़ियां मौजूद हैं। इन दोनों टुकड़ियों को मिलाकर देश के पास कुल 260 लोग मौजूद हैं। एक टीम यहाँ के प्रेसिडेंट और जजों की रक्षा करती है तो दूसरी आम जनता को सुरक्षा उपलब्ध कराती है। आम लोगों के लिए तैनात सेना ही इस देश में अग्निशमन का काम करती है। 260 लोगों में से 140 लोग तो फायर फाइटर्स हैं और बाकी लोग अधिकतर सेरेमनी परफॉर्म करते ही नजर आते हैं। मोनाको की जीडीपी $7 बिलियन है। इस छोटे से देश की कुल आबादी में से लगभग 32% लोग मिलियनियर हैं। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी पड़ोसी देश फ्रांस ने ली हुई है और आज के समय में फ्रांस से मुकाबला करना कितना मुश्किल है ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। नंबर 1 इज आइसलैंड। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता देखकर ऐसा लगता है मानो आप साक्षात स्वर्ग में आ गए हो। बड़ी संख्या में हर साल लोग यहाँ की खूबसूरती, वादियों और नेचुरल ब्यूटी को देखने आते हैं। इस देश में सन 1800 के दशक के बाद से कोई भी सक्रिय सेना नहीं रही है। आइसलैंड की जीडीपी $25 बिलियन के आसपास है। इसके बावजूद ये देश अपनी जीडीपी का मात्र 0.07% हिस्सा ही डिफेंस पर खर्च करता है। आर्मी के नाम पर आइसलैंड के पास 130 लोगों की एक कोस्ट गार्ड टीम है, जिसका काम यहाँ के तटों पर पेट्रोलिंग करना है, क्योंकि आइसलैंड की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा मछली व्यापार है। इसीलिए यहाँ के तटों की रक्षा काफी जरूरी है। सेना न होने के बाद भी आइसलैंड को हमले का कोई डर नहीं है और यहाँ के लोग भी बहुत ही शांति और खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये थे दुनिया के सबसे कमजोर देश जिन पर कोई भी देश आसानी से कब्जा कर सकता है। शायद इन देशों के पास पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क नहीं है, इसीलिए तो ये देश बिना सेना के चैन की नींद सो सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।